वेलकम बैक। आपने जो मार्का हक के मामलात हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की उसके ऊपर तो बात हमने की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। शफी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के MPA और बड़े वोकल राना शहरियार अहमद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। राना साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ज़रा आगाज़ PTI से कर लेते हैं। एक तो शफी जान साहब बहुत मुबारक हो आपको मार्का हक के ऊपर। ज़ाहिर है इतनी बड़ी सेलिब्रेशन पाकिस्तान ने हासिल की तो उस वक्त सबका ही शुक्रिया अदा किया गया। तो एक तो बताएं कि PTI भी कोई खैबर पख्तूनख्वा में जश्न मना रही है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले ये कि जो तारीख़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की, जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त दी, देखिए पहली बात यह है कि पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत जो है वो हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। हम पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है। और फिर जिस तरीके से फोर्सेस ने ये कामयाबी हासिल की, ये तारीख़ी थी। इसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो आज खैबर पख्तूनख्वा में एक इवेंट हो रहा है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे इनकी सेलिब्रेशन मार्का हक की होगी। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आप लाहौर के अंदर PTI को मौका शौका दे रहे हैं, वहां पर सेलिब्रेशंस का अज़मा बुखारी साहब बता रही थी कि लिबर्टी गोल चक्कर के ऊपर भी कोई कॉन्सर्ट करवाने जा रहे हैं आप लोग। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल साहब, बिल्कुल हम लोग, ये हमारे भाई हैं, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की खातिर हम लोग सब एक पेज के ऊपर है, यूनाइट हैं। मैं अभी असम्बली सेशन से आ रहा हूँ, तो हम लोग जो हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, हम सब जो हैं यूनाइट थे। और आज जो ये दिन है, ये बड़े पाकिस्तान के लिए बावकार दिन है, जुर्रतमंदाना दिन है। और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने जिस तरह एक साल पहले पाकिस्तान के दिफा को नागज़ीर किया था, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिली। और ये उसी का नतीजा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग दुनिया की ताकतों के जो हैं वो मीडिएटर बने हुए हैं। तो बिल्कुल इनको ये जो जिस तरह आम शहरी या पाकिस्तानी या लाहौरी या पंजाबी जिस तरह ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, PTI वाले भी हमारे भाई हैं और हमारे साथी हैं, ये भी इंशाल्लाह इनको भी मौका दिया जाएगा। बड़ा जबरदस्त है कि कम से कम गवर्नमेंट और अपोजिशन इस बात के ऊपर, बल्कि पूरी कौम मुत्तफिक है इस कामयाबी के ऊपर। जरा शफी साहब, ये केसेस नहीं लग रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब आप लोग कहते जी हमारे केसेस नहीं लग रहे। आप कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने धरना देते थे, कभी कहीं देते थे, अब केसेस लगना शुरू हो गए। आज सलमान अकीरम राजा कह रहे थे कि हमें ये लग रहा है कुछ सजा के ऊपर मोहर लगवाने की बातें हो रही हैं। केसेस ना लगे तब भी आप लोग नाराज हैं, केसेस लगे तब आप इल्तवा मांगते हैं, तब भी आप नाराज दिखाई देते हैं PTI वाले। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है गोंदल साहब कि इन अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। पहली बात, 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन दोनों जमातों ने जो आइन के साथ किया, जो अदालत के साथ किया, जो कानून के साथ किया, वो इंशाल्लाह जब ये तारीख़ लिखी जाएगी तो इन दोनों जमातों का जो नाम है वो एक जो काली स्याही नहीं होती उसके साथ लिखी जाएगी। जहाँ तक अदालतों की बात है तो आपने देखा कि 3-3 साल हमारे केसेस नहीं लगे। फिर आपने ये भी देखा कि जहाँ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना होता है तो वो केस लग भी जाता है, सुना भी जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। फिर जब हम तहरीक इंसाफ जो है कोई आसानी हासिल करना चाहता है कानून के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, तो वो केस नहीं लगाया जाता। आपने देखा सेहत के हवाले से हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं सुना गया, नहीं लगाया गया। मुलाकातों के हवाले से गए, नहीं सुना गया, नहीं लगाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है मुलाकात के हवाले से कि मंगल के दिन बहनों की मुलाकात फैमिली की और वकला की, और फिर अफरीदी साहब के पास भी एक हुक्मनामा इनका मौजूद है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, नहीं हुई इम्प्लीमेंटेशन। जब हम चाहते हैं कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया, हम उसी अदालत के पास जाते हैं कि जी आपने ये फ़ैसला दिया और आपके फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जाता। फिर जहाँ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना हो, जहाँ इमरान खान साहब को सज़ा देने की बात हो, तो फिर चीज़ें भी तेज़ हो जाती हैं। फिर वो जो बुनियादी तकाजे हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते। पुशरफ बीबी के केसेस हों या फिर इमरान खान साहब के केसेस हों, तो तासर यही इन अदालतों से मिलता है कि वहाँ पे जहाँ इन दोनों को निशाना बनाना हो तो वो जो प्रोसीडिंग्स है वो तेज़ कर दी जाती है, और जो हमारी बुनियादी इंसाफ के तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं किए जाते। अच्छा राना साहब, ये कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम का मुसवदा इस्लामाबाद में तैयार हो गया है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल्स का भी वो हो रहा था और एहसन भोन साहब कह रहे थे कि कोई ड्राफ्ट है तो वो ड्राफ्ट हमारे हवाले किया जाए। तहरीक इंसाफ तो चलें 26वीं और 27वीं तरमीम के ऊपर शिकवा करती है, अभी आपने शफी साहब की गुफ्तगू भी सुन ली है। ये 28वीं तरमीम वाकई मुसवदा तैयार हो गया है? एहसन भून साहब तो आपके आजम नजीर तारड़ साहब के ग्रुप से हैं, अगर उन्हें भी मुसवदा नहीं अभी तक मिला तो फिर कहां पे ये मुसवदा तैयार हुआ है?
जी गोंदल साहब, पहले मैं थोड़ा सा इसके जवाब से पहले मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई शफीउल्लाह जान साहब ने बड़ी जो है वो बात की कि ये दोनों जमातें जो हैं ये अपने अपने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हैं। देखें, 26वीं और 27वीं जो तरमीम है ये तसलसल हैं जो पहले भी तरमीम होती रही हैं, और अच्छा। अदालतों के बारे में जो इन्होंने अल्फाजात कहे हैं, मेरा ख्याल है कि इन्हें ये अल्फाजात कहने नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब इनके दौर के अंदर अदालतें थी तो वो अदालतें इनके लिए ठीक थी, और आज जब ये अदालतें जो अपने काम को कर रही हैं तो वो गलत हैं। इशू ये है, या कहने का मतलब ये है कि अदालतों को हमें सियासत के अंदर घसीटना नहीं चाहिए, उनको उनके जो मामलात है वो देखने देने चाहिए। जो इनके जो इश्यूज हैं ये जाके उनको एड्रेस करवाएं और एड्रेस करें, और उनके वकला जाके अपने केसेस लड़ें। जहाँ तक बात है 28वीं तरमीम की, 28वीं तरमीम का सब्जेक्ट जो है फेडरेशन का है, मेरे भी अभी नोटिस में नहीं आया, लेकिन अगर आप देखें ना कि जो हमारे वजीर कानून है ये तो उसी वही बेटर बता सकते हैं कि उनके पास कोई मसवदा है या नहीं है। अगर होगा तो जारी बात है वो सबके साथ डिस्कस करेंगे, तो अभी तक मेरे नोटिस में कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफी साहब, एक तनकीद जो बहुत आपकी हुकूमत, खासकर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर है कि आपने बहुत नारे लगाए, स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, रिहाई फोर्स बनाएंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब लगता यह है कि पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये बात फिरदौस शमीम नकवी आपके रहनुमा कहते हैं। फिर कहा जाता है कि सोहेल अफरीदी जलसा मनसूख करना हो तो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे फैसले आप ले लेते हैं, लेकिन जहां पे इमरान खान की रिहाई या कोई मूवमेंट की बात आती है तब आपके पास कोई चीज़ नहीं है। फिर कल सोहेल अफरीदी साहब मानसेरा में खिताब कर रहे थे, वो कहते हैं हर दूसरा बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करता है, अगर कोई बनेगा तो मैं उसको नहीं मानता। ये पैगाम किसके लिए था? ट्वीट्स करने वालों के लिए था, या फिर अडयाला के बाहर जो गुफ्तगू करने वाले हैं उनके लिए, किसके लिए कल ये गुफ्तगू? नहीं, तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक इमरान खान है और उसकी हिदायत ली जाएगी। वो जो हिदायत देंगे उसको मनो अनफॉलो किया जाएगा। जहाँ तक अफरीदी साहब की बात है कि वो आप कह रहे हैं कि जलसा मनसूख करना हो, तो जलसा तो उन्होंने मनसूख नहीं किया। ये हुकूमती जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई है, ये इनका वफ्द आया, इस पर एक रात को एक इनके इत्तेहादियों का वफ्द आया, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला हुआ। इमरान खान साहब की भी राय इसमें शामिल थी। जब वो सलमान सफदर साहब उनसे मिले तो 9 तारीख का जो जलसा कैंसिल किया गया वो एक कलेक्टिव डिसीजन था, वो किसी फ़र्द वाहिद का डिसीजन नहीं था। जहाँ तक आप किसी तहरीक की बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी भी है, तहरीक की तैयारी भी कंप्लीट है। लेकिन जैसे अब सलमान सफदर साहब की जो आखिरी मुलाकात हुई है तो ये मैसेज यहाँ से भिजवाया गया था कि आप हमें बताएं कि क्या करना है। हम बिल्कुल तैयार हैं, लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं, हम इस्लामाबाद आने के लिए भी तैयार हैं, हम पिंडी की तरफ जाने के लिए भी तैयार हैं, हम सुबह बंद करने के लिए भी तैयार हैं। अफरीदी साहब ने ये मैसेजेस भिजवाए, वहाँ से ये मैसेज आया कि आपने जो भी फैसला करना है आपने अलामा नासिर से और अचकज़ई साहब से कंसल्ट करना है, ये इख्तियार उनके पास है, लिहाजा आप उनसे कंसल्ट करें। फिर इस ज़मन में उनकी एक मुलाकात भी इन दोनों अशखास से हुई है। जब इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी अचकज़ई साहब को दी है, फिर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? कोई तहरीक इंसाफ के वर्कर को हक नहीं है कि इमरान खान साहब के फैसले पे बात करे। फैसला वही होगा जो इमरान खान कहेगा। इमरान खान की वजह से अचकज़ई जो है वो पोजीशन लीडर है, ये इख्तियार जो है या पोजीशन लीडर के पास है, वो मुज़ाकरात करते हैं। मैं यहाँ आपको रोकते हुए कि आप जब ये कहते हैं कि वो फैसला वो करेंगे, फैसला हो भी नहीं रहा। लोग इवन ये कहते हैं कि फिर सोहेल अफरीदी से बेहतर तो कम से कम गंडापुर थे, मुलाकात तो करवा देते थे। सोहेल अफरीदी तो अपनी मुलाकात नहीं करवा पा रहे या वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रहे। जब आपको एक्सेस निज़ाम नहीं दे रहा तो बाकी आप इमरान खान के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो वो तो मैंने कह दिया कि जेल सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो किसी कानून और आइन को नहीं मान रहा। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब हम उसी ऑर्डर के खिलाफ कंटेम्प्ट में जाते हैं तो कोर्ट इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो केस सुनने को तैयार नहीं है। फिर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने से गुरेजा है। ओपन कोर्ट में गए, सलाम किया, जवाब नहीं दिया गया। 3 महीने बाद सलाम का जवाब मिला। 3 महीने बाद सलाम का जवाब मिला, वो भी उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला साहब गिले कर रहे हैं तो मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस पाकिस्तान में इंसाफ जो तेजी है, जो इंसाफ के मिलने का प्रोसीजर है, वो कितने स्लो है कि एक सलाम का जवाब 3 महीने बाद आप कहते हैं 3 महीने बाद जवाब। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है।